प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको संभाला है और आगे भी संभालेगा। जितने भी ये मैसेज है और आप सभी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है, आप धन्य हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 तक। मसीह हमारा सहायक है। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हारे इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप मत करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। अगर जैसा कि हम कोई पाप कर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमें एक सहायक देता है। जैसा कि प्रभु का दास हो चाहे दासी हो, ये आपको ये मैसेज जब बताते हैं कि ऐसा मत करिए वैसा मत करिए, तो ये संदेश आप लोगों के जीवन में लागू करने के लिए बताते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी चीज आप पर हावी ना हो। इस तरीके से हम आप सभी लोगों से बताते हैं। हालेलुया। तो आप लोग जो है विश्वास कीजिएगा, तभी ना हमारा जीवन छुटकारा मिलेगा। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हमें किस प्रकार से हमें छुटकारा मिलेगा? छुटकारा वो है जो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मसीह हमारा सहायक है। हमारे बालकों में ये बात हमसे इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु, और वही हमारे पापों का पश्चात है। और केवल हमारे लिए नहीं, वह सारे जगत का पापों का भी छुटकारा देने वाला है, शांति देने वाला है और पापों को उठाकर ले जाने वाला है। जैसा कि आप पाप करते हैं, पाप करके गिर जा रहे हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे भटक रहे हैं, चाहे कई ऐसे भाई बहन हैं जो यहोवा को छोड़ परमेश्वर के पीछे चलना ही छोड़ दिया है, और भी कई लोग हैं जो हताश, निराश, दुखी, टेंशन, पैसा कमाने के चक्कर में कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर यीशु पिता को छोड़ दिया है और उसके पीछे चलना है, अपना क्रूस को ही भूल गया है। संसार क्या है, जैसा कहा यीशु को कहाँ पर खड़ा किया था पता है? चट्टान पर खड़ा किया था। स्वर्ग बच्चा उसे वैभव दिखाया, सब चीज दिखाया, जमीन जायदाद सब दे दूंगा तुझे मैं, तो मेरे सामने डंडा भी दिखा। तो ऐसा ही आप लोग जो सुन रहे हैं, जो विश्वास करके भटक रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप भी उस तरीके से दंडवित कर रहे हैं, धन दौलत के पीछे चल रहे हैं, तो आपको धन दौलत काम नहीं आएगा। क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, खरा बोलता हूँ, क्योंकि मैं किसी से छुपा कर नहीं, किसी से दबा कर नहीं, किंतु मैं आत्मा और सच्चाई से बोलता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो है जुड़ते हैं, संगति करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पर ये वचन जो है इसीलिए कहता है, हर एक जगत के लोग, हर एक रहवासी, हर एक आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, हर एक राष्ट्र के लिए मैं दुआ करता हूँ। क्योंकि जब हमारा एक स्वर्ग स्थान, जब एक लोग जब जुड़ते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। तब जो है ना, स्वर्ग में अगर हमारा जब कोई भी विश्वास करता है तो स्वर्ग में क्या होता है मालूम है? स्वर्ग में वहाँ पर महिमा होता है। परमेश्वर जब एक लोग व्यक्ति बचता है ना, तो यह हुआ बोलता है कि धन्य है लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु के दास के द्वारा भी, दासी के द्वारा भी, और मेरे नाम से भी विश्वास करते हैं। बिना देखे अगर आप विश्वास करते हैं तो भी आप यहोवा के लिए विश्वास कीजिएगा। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो आपको भटका देगा, कई ऐसे लोग हैं जो आपको और हमें सबको अलग कर देने वाला शैतान ही है, जो नशे में ले जाता है, डिप्रेशन करता है, आपको हर एक चीज़ों में उलझा देने वाला है। तब यहाँ पर लिखा है, यदि हम उस आज्ञा को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम
उसे जान गए हैं। किसे जान गए हैं? यीशु मसीह को। अगर आप आज्ञा को मानते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। क्योंकि चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी को ठट्ठे में न उड़ाना, किसी को मजाक में मत करना, ये सब क्या है? आज्ञा है। क्योंकि आज्ञा को मानोगे तो हम इसे जान गए। लेकिन जान गए तो जो कोई कहता है कि मैं जान गया हूँ तो उसकी आज्ञा को नहीं मानता है। हालेलुया। ऐसा है, जैसा कि हम जान गए हैं ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो कोई आज्ञा को नहीं मानता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है। क्यों? ऐसा झूठ बोलने से क्या आपको शोभा देता है? फिर प्रोफाइल में बहन आप लोगों को शोभा देता है कि झूठ बोलते हैं। हमारा अगर झूठ बोलेंगे तो हमारा बच्चा भी झूठ बोलेगा, हमारा परिवार में हम झूठ बोल के चले जाएंगे तो क्या झूठ बोलने से क्या होगा? क्या कुछ आप ही जाओगे ना। आप ही का नर्क का दरवाजा है जो युग वहाँ भी खुला रहता है। कि हम चाहते हैं कि ये नर्क का दरवाजा यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए और लोग का जीवन बचे। छुटकारा यीशु ही देता है और कोई नहीं दे सकता इस संसार में। हमें शांति और आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो आप चाहते हैं कि हम आपको ये संदेश आप निर्णय ले सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको कहता है कि आज्ञा को नहीं मानते हैं और वो झूठ बोलते हैं, उस पर सत्य नहीं रहता। सत्य उसमें रहता है जो यहोवा के साथ चल रहा है, यहोवा की संगति कर रहे हैं। उसको कोई कमी घटी नहीं आता है। उसके घर में भोजन से लेकर वस्तु से लेकर हर एक चीज़ों से आपको भरपूरी मिलेगा, आपको कोई भी कमी घटी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमें ये जो है झूठ जो बोलते हैं, दिन भर में हम 100 बार कई बार झूठ बोल देते हैं, अपने पड़ोसी से भी झूठ बोलते हैं, हम सब लोगों से झूठ बोलते आ रहे हैं। ऐसा बोलकर आप लोग बोलते हैं कि आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं यहोवा की शपथ लेता हूँ। ऐसा बोलकर भी हम क्या करते हैं? हम मुखर जाते हैं। क्या हम परिवार में ऐसा करके फूट डालता है, आज झूठ बोलोगे कल झूठ बोलोगे, ऐसा बोलते बोलते क्या है? हम सब जो है यहोवा के मार्ग से हम भटक जा रहे हैं। विश्वास उनके लिए भी जो है प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। परमेश्वर, मैं स्वर्ग पहुंचना चाहता हूँ। मैं तकलीफ में था, मैं मुसीबत में था, मुझे छुड़ाने वाला मेरा प्रभु यीशु है और आनंद और जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम धन्य हैं कहते हैं और हम जो दिन भर भी काम करते हैं ना, हमारे साथ यहोवा रहता है और आप लोगों के साथ भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके साथ रहता है। और ये बातें परमेश्वर कहता है कि तुम जब नष्ट होने जा रहे हो तो आपको जो है ना मैसेज के द्वारा बताया जाता है या रोका जाता है, ये मत करो, वो मत करो। तो आप लोग जो है अपने कान को छिपा लेते हैं, कान को सुनकर भी आप लोग जो है चले जाते हैं और यहोवा को विश्वास नहीं करते हैं। ये संदेश को भी आप लोग कई लोगों के पास में 8 से 10 साल से मैं ये संदेश को पहुंचाता हूँ ताकि लोग नर्क ना जाए। और चाहे मुझे भी दुख होता है कि कोई भी ऐसे नशे में या पति पत्नी में झगड़ा होता है या भाग जाता है या किसी भी कारण से, तो मुझे दुख होता है क्योंकि मेरा पिता को दुख होता है। मेरा सांसारिक पिता नहीं, मेरे आत्मिक पिता है जो स्वर्ग में है और वो बादलों पर है, हम सबको लेने आने वाला है। और आप लोग जो है इसे विश्वास कीजिए। और मेरा जो सांसारिक पिता है उनके लिए भी मुझे दुख होता है, क्योंकि जो लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो भी परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं और सच्चाई को दबा देते हैं। क्योंकि सच्चाई वो है जो खरे मार्ग से चलते हैं। अपने परिवार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने परिवार से बुराई नहीं करना चाहिए, अपने परिवार से कोई भी ऐसी चीज़ जो बुराई नहीं रखना चाहिए, चाहे छोटे भाई हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे माता हो, पिता हो, चाहे बहन हो, मामा हो, मामी हो, काका हो, इन सब से हमको क्या करना है? मेल मिलाप करना है। क्योंकि आज ही अगर आप मन फिराते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आप पाप कर रहे हैं, निरंतर आप पाप के दास हैं, तो आप मन फिराएं
और परमेश्वर से बोले कि प्रभु ये वचन जो है मेरे लिए है और मेरे जीवन में काम करे, बहुताई से आपके जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। चाहे आप इंस्टाग्राम से आप लोग तो जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम में कई ऐसे वीडियो अपलोड होता है और कई ऐसे लोग जो है इंस्टाग्राम से फोटो भी देखते हैं तो डालते हैं, गंदा गंदा वीडियो डालते हैं, तो उस पर आप लोग जो है मन लगाते हैं, है ना? क्योंकि वो शैतान की चाल रहता है, क्योंकि गंदी फोटो, गंदी वीडियो, गंदी अपलोड होता है, तो किसी की बदन दिखना, किसी की ये देखना, तो हमें वो चीज़ भी, किसी का वीडियो भी हमें नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो गंदी होता है, क्योंकि गलत गलत वीडियो अपलोड होता है, तो उस पर भी शैतान काम करता है, ये ध्यान रखिए। और आपका बच्चे लोग भी जो आप लोग मोबाइल लेते हैं उस पर भी गेमिंग खेलते हैं और पबजी गेम भी खेलते हैं, आप पैसा भी कर जाते हैं, गलत गलत वीडियो भी अपलोड हो जाता है, तो उस पर भी क्या है, गलत काम करता है। क्योंकि हमारे बच्चा का मेमोरी जो है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि हमें वो उस लत में ले जाता है, जिस लत में मोबाइल को हम जो है लत मान लेते हैं कि अरे आज कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चा जो है बिगड़ते चले जाता है। ये ध्यान रखिएगा। मेरे संसार में जितने भी भाई सुन रहे हैं और जितने भी संसारिक है, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को भी मोबाइल और इसमें जाने मत दीजिए, घुसने मत दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में, लिखाई में भी ध्यान रखना है, कि सभी चीज़ों में हमें ध्यान रखना है। यहोवा कहता है कि आप लोग भी इसमें अपने बच्चों से दूर रखें। मैं संसार में रहते हुए भी मैं लोगों को ये संदेश बताता हूँ कि कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो हमें बचाता है, और वो है यहोवा, जिसका नाम यीशु है। और यीशु के नाम से भी कई लोग चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति अगर विश्वास में आ जाएगा तो दूसरे लोगों को छुटकारा मिलने के लिए वो भी गवाही देगा। इसीलिए यीशु के नाम से बहुत लोग भी विरोध करते हैं। तो विरोध करेंगे तो क्या होगा? विरोध करने से यहाँ तो तुम मार डालोगे, काट डालोगे, लेकिन आपको यहाँ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वचन को भी आप जो है कुछ जानते होगे ना, जो भी आप सदस्य लिए हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, परंतु यहोवा जानता है कि हम जो किसी का विरोध करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम अगर पाप कर रहे हैं तो इस शरीर में रहकर पाप करते हैं। किसी के लिए हम पाप कर रहे हैं तो शरीर में रहकर पाप कर रहे हैं, आत्मिक नहीं है। क्यों? आप पाप करने का मतलब क्या है? आप नर्क जा रहे हैं भाई, चाहे आप कोई भी हो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी के लिए, आपके लिए जो है पूरे मसीह समाज या पूरे पास्टरगण, पूरे विश्वासीगण, सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके परिवार हो, चाहे भारत में हो, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, इंदौर हो, रायसेन हो, कई ऐसे है जो केरला हो, बैतूल हो, मुल्ताई हो, कई ऐसे क्षेत्र से हैं जो पास्टर, चाहे मैं प्रभु का दास, मैं आप सभी लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मेरे भाईजान, कोई भी छोटे से लेकर बड़े से लेकर जवान से लेकर कोई भी नष्ट न हो, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये वचन है, और वचन जो है ये हुआ कहता है, हम एक वचन और पढ़ के हम परमेश्वर का वचन जो है आप तक बता रहे हैं। देखिए यीशु का आगमन, मत्ती कहता है, मत्ती 10:34 कहता है, यीशु का आगमन का परिणाम, या न समझो कि पृथ्वी पर मेल मिलाप करने आया हूँ। मेल मिलाप करने के लिए नहीं, परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। मैं यहाँ हूँ कि तुम मनुष्य को, मेरे पिता और मेरी बेटी को, और माँ से, बहू से और सास से अलग कर दूंगा। ये मनुष्य के पैर के घर ही के लोग होंगे। तो जैसा कि हम मनुष्य क्या करेगा, यहोवा का वचन है, जैसा कि आप खड़ा हो रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, तो आपके घर के लोग ही आपको खींचेंगे, आपके घर के लोग ही विरोध करेंगे, आपके नाम बोलेगा कि अरे तुम यीशु मसीह को मान रहे हो, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो,
ऐसा बोलकर लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ यहोवा के नाम से विश्वास किया जाता है। और चाहे आप कलेक्टर से देख लें, चाहे आप पुलिस शासन से देख लें, यहाँ हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मन परिवर्तन होता है। अगर धर्म परिवर्तन हमारा जैसा कि धर्म बदलता होगा तो भी आपका आधार कार्ड बदलेगा, आपका वोटर ID चेंज होगा, आपकी सरनेम चेंज होगा। तो यहाँ पर कोई भी सरनेम पर कोई भी वोटर ID चेंज नहीं होता है, परंतु हमारा शरीर जो है चेंज होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि शरीर क्यों चेंज होता है? क्योंकि हम लड़ाई में रहते हैं, झगड़ा में रहते हैं, बुराई में रहते हैं, ठट्ठा में रहते हैं, किसी का भी हम निंदा करते हैं, किसी का भी बुराई करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है और नशे में रहते हैं, सब चीज़ में हम करके उतावला करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, तो ये चीज़ बदलता है। तो हमारे जीवन में ये चीज़ बदलता है, धर्म नहीं, आपका मन बदलता है। लोग बोलते हैं कि पैसा देकर धर्म बदलता है, लोग बोलते हैं कि ईसाई हो गया है तुम्हें पैसा मिला होगा, लेकिन यहोवा की आत्मा सच्चाई और आनंद से मैं कहता हूँ कि मुझे हम लोग भी प्रभु का सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धर्म को लेकर नहीं, यहाँ पर सिर्फ सभी समाज को, जैसा कि हमारा यीशु पिता क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा है, इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाते हैं ताकि कोई भी प्राण, कोई भी लोग नष्ट न हो। हर एक जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, वैसा ही आपसे भी प्रेम करता है। चाहे आप बांझ स्त्री हो, चाहे आप विधवा स्त्री हो, चाहे आप बिहारी हो, चाहे छत्तीसगढ़िया हो, चाहे उड़िया हो, मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे आप कोई भी समाज का हो, हर एक जाति से, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच नीच हो, सबसे प्रेम करने वाला यहोवा है। हालेलुया। तो आप लोग जो है विश्वास करें, विश्वास में आपको जीवन है और जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। आपका कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला, चाहे जादू टोना वाला, चाहे पैसा नोचने वाला, पैसा खाने वाला, कि आज हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन वो ठीक नहीं करता है और भी बिगाड़ देता है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे और हम दुआ करेंगे सभी भाई बहन के लिए, और संगति और सदस्य जरूर लें और परमेश्वर के साथ बने रहें। तो धन्यवाद देते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं। हम बीमारी में हैं तो भी प्रभु के पास, आप अगर फांसी लगाना चाहते हैं, आप मन चल रहा है आप लोगों का कि हम फांसी लगाएंगे, या मन हमको सोने नहीं देता है, हमें दिन भर जगना पड़ता है, दिन भर तकलीफ उठाना पड़ता है, हम हताश है, निराश है, तो भी यह हुआ हो चुकाएगा। हालेलुया। और हम गलत दिशा सोचते हैं किसी के लिए, तो भी गलत नहीं सोचते। हम दुआ करते हैं। कई ऐसे भाई लोग हैं जो तमाम हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, किसी का किडनी खराब है, किसी का गुर्दा खराब है, तो क्या करते हैं, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। ऐसे लोग जो है उनके लिए हम सब लोग मिलकर क्या करें, प्रार्थना करना चाहिए। हम अगर कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, अरे ये तो अच्छा हुआ मर गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हम क्या उल्टे शब्द बोलते हैं। तो हमें ये भी उल्टे शब्द किसी के बारे में नहीं बोलना है, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो, चाहे झगड़ा करने वाले हो, उसके लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पापी के लिए आया है। चलो, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया करने वाला परमेश्वर, जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग आपसे संगति करते हैं, वो आपके राज्य में संगति करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, दिल से, हृदय से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, ऐसे तमाम लोग हैं जो आज के दिन देख नहीं पाते हैं, हॉस्पिटल में हैं, कई लोगों का मौत हो रहा है, कई लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग जो है परमेश्वर आपको
परमेश्वर ग्रहण के योग्य होने पाए, आपको समझने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक ट्रैफिक को, हर एक सिग्नल को, परमेश्वर सबको आपके निरंतर निर्देश का पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आप खुदाई से सभी भाई बहन को इस संदेश को पहुंचाने में मदद कीजिएगा, ताकि लोग छुटकारा यीशु के नाम से हो, कोई भी नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य भरना, अद्भुत कार्य करना प्रभु। जितने भी आईसीयू में है, एडमिट है, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देना यीशु मसीह नासरी के नाम से। तमाम जितने भी हैं प्रभु, हर एक हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, उन सबको छुटकारा यीशु नासरी के नाम से मिले। हम आदर मान सम्मान करोड़ चला आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर सबको आपके लोग के बारे में ढकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हर एक झूठ बोलने की आत्मा यीशु के नाम से जाता रहे। एजेबेल की आत्मा, हर एक पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा कराने वाली, हर एक पति पत्नी से दूर कराने वाली सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अभी तक संभाला है, आगे भी इस मोबाइल के जरिए जितने भी बीमार हैं, अगर इसे 1000 बार नहीं लाखों बार अगर चलाएगा और लाखों बार अगर देखेगा, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ चैनल को भी, जितने बार सुनेंगे उतने बार आशीष को प्राप्त होने पाए, जितने बार इसे देखेंगे परमेश्वर को यीशु के नाम से चंगे हो जाएगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जितने भी सदस्य हैं उनके परिवार को, उनके माता पिता को, उनके बच्चों को, नाती पोता को, सभी को ब्लेस करना यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी विरोध कर रहे हैं उन सभी को, छत्तीसगढ़ में जो भी विरोध हो रहा था परमेश्वर, उन सभी विरोधी आत्माओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सबको साइलेंट सुरक्षित मांगते हैं। उनके जीवन हर एक चीज यीशु ही पिता है ऐसा बोलकर घुटना टेकने बन जाए। हम कमांड करते हैं, शक्तियों को रिलीज करते हैं पवित्र आत्मा से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा दया करना, सभी भाई बहन को, सभी लोगों को सुरक्षित रखना, हर एक जादू टोना, हर एक नफरत की हिंसा यीशु के नाम से जाता रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक लोगों को जीवन जीने के लिए सहायता मदद कीजिएगा, अनुग्रह दया कीजिएगा। सारा आदर मान सम्मान गौरव चलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और सदस्य और संगति जरूर करें यहोवा के नाम से। सब लोग मेल मिलाप रखें और सब लोग संगति करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे ऐसे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित और निर्दोष रहें। हमारा आने वाला सच्चा है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।